नमस्कार, मैं आजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर फैसला होता हुआ नजर नहीं आया है। सीट शेयरिंग ना होने की वजह से तस्वीरें यहां पर सामने आती हैं कि एनडीए से जुड़े हुए कई सहयोगी दल नाराज नजर आते हैं। नाराजगी के दौर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो सीटों की वजह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से भी दूरी बना लेते हैं। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के अलावा जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की नाराजगी भी देखने को मिलती है। नाराजगी के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की जाती है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान की नाराजगी कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। कहा जाता है कि चिराग पासवान को यहां पर 6 की 6 सीटें दे दी जाएंगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। जिन 6 सीटों की बात करें तो उसमें जमुई की सीट है, हाजीपुर की सीट है, समस्तीपुर सीट है, नवेदा है, तो यहाँ पर कई और खगड़िया की बात करें, तमाम ऐसी सीटें हैं जो यहाँ पर चिराग पासवान को दी जा सकती है। लेकिन नाराजगी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के जो दो धड़ बढ़ जाते हैं, जिसमें पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा हो जाती है। पशुपति पारस के पास चिराग पासवान के 5 सांसद चले जाते हैं, तो वो पशुपति पारस कह रहे हैं कि उन्हें भी कम से कम 5 से 6 सीटें चाहिए ही चाहिए। उसी के बाद पशुपति पारस का एक वीडियो भी सामने आता है जिसमें दावा कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के कई सांसद नाराज हैं। हमें खबरों की वजह से ही पता चला है कि नाराजगी है और एनडीए हमें दरकिनार कर रहा है। तो इसी वजह से पशुपति पारस हाजीपुर की सीट पर अड़े हुए हैं। लेकिन जहां चिराग पासवान, पशुपति पारस अपनी अपनी सीटों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं एक और चेहरा यहां पर नजर आता है जो कहीं ना कहीं नाराजगी साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो नाराजगी यहां पर जो साबित कर रहा है वो है प्रिंस पासवान जो समस्तीपुर से सांसद हैं, लेकिन उनकी सीट उनसे छिनती हुई नजर आ रही है। इस बात के संकेत यहां पर मिल रहे हैं क्योंकि एनडीए की तरफ से ये भी ऑफर किया गया कि चिराग पासवान को हाजीपुर वाली सीट पे जो सांसद है पशुपति पारस को समस्तीपुर सीट दे दी जाएंगी। तो ऐसे में प्रिंस पासवान का क्या होगा? ये कहा जा रहा है कि प्रिंस पासवान को कैबिनेट में जगह दी जाएगी, लेकिन कैबिनेट में भी जगह नहीं दी गई है। तो इसी वजह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या नाराजगी यहाँ पर प्रिंस पासवान की भी नजर आ सकती है। क्या वो भी बागी हो सकते हैं? क्या महागठबंधन का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि जब चाचा भतीजे की बात आ रही है तो एक और भतीजा सामने आ जाता है और ऐसे में उनकी भी नाराजगी अपनी सीट को बचाने के लिए तो होगी ही होगी। क्या लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।